गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। JBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 3rd की बुक हिंदी प्रभा का लेसन 7 बड़ा कौन। इसके बारे में हमने पिछली 2 वीडियो में पढ़ लिया है। इसके बाद अब आज हम इस वीडियो में पाठ बड़ा कौन का के शब्दार्थ से शुरू करके उसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं पढ़ना। शब्दार्थ। प्रातः काल। मैंने आपको जब पाठ पढ़ रहे थे अपन तब मैंने आपको बताया था प्रातः काल मतलब होता है सुबह, सवेरा। ठीक है, सॉरी प्रातः काल मतलब होता है सवेरा। टहलना। नेक्स्ट कहेंगे हम टहलना मतलब घूमना। ये हम पाठ पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बता दिया था इन सब का मतलब, पर फिर भी एक बार और बताती हूँ। निर्दयी। निर्दयी मतलब है दया रहित। निर्दयी का मतलब है दया रहित। ठीक है। पीड़ा, दर्द। सहलाना, प्यार करना। पल, क्षण। सना हुआ, भरा हुआ। प्रेम पूर्वक, प्यार से। निर्णय मतलब फैसला। ये जो शब्द पाठ में दे रखे हैं इसका जो अर्थ है ये हम रोज सुनते हैं, रोज बोलते हैं, पर इन शब्दों को भी हम इन शब्दों के लिए भी हम इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फिर है सूर्य देव, सूरज देवता। लहू लुहान मतलब खून से, मतलब खून से बिल्कुल खून से उसके आसपास पूरा खून हो रहा हो। निर्दोष, दोष रहित। यहाँ पे निर्दयी मतलब दया रहित है, और यहाँ पे निर्दोष मतलब दोष रहित। यहाँ पे तो वो उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, और यहाँ पे क्या है इसका मतलब निर्दोष का, उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो बिल्कुल दोष रहित है। दुलार, प्यार। सिद्ध करना, साबित करना। लहू, खून। क्रोध, गुस्सा। प्रतीक्षा, इंतजार। आदेश, हुक्म। ठीक है, ये क्या हो गया है, इसके परे शब्दार्थ हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे का प्रश्न आओ अभ्यास करें में जो पहले से हम शुरू करते हैं उसमें क्या होता है, मौखिक बोला जाता है। तो मौखिक में हमको इसको लिखना नहीं है, लिखना तो आपको शब्दार्थ है। पहले तो आपकी कॉपी में आपको शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद आपको इनको नहीं लिखना है। ठीक है, मौखिक वाले जो प्रश्न उत्तर है उनको आपको आपकी कॉपी में नहीं लिखना है, आपको तो सिर्फ इनको पढ़ना है। उच्चारण कीजिए। प्रतीक्षा, सिद्ध, बुद्ध, क्रोधित, प्रेम पूर्वक, निर्णय। चहचाहट, लहूलुहान, निर्दोष, सूर्यदेव, लालिमा, सिद्धार्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न है हमारा, सोच समझ करके बताइए। कैसे बताना है आपको, सोच समझ कर बताना है। राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ टहल रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ टहल रहे थे। आपको याद होगा सुबह सुबह कहाँ टहल रहे थे, वो सवेरे सवेरे प्रातः काल में बगिया में टहल रहे थे।
हंस को तीर किसने मारा था? हंस को तीर देवदत्त ने मारा था। हंस किसके पास गया? जब उसको राजदरबार में छोड़ा था ना, तो हंस किसके पास गया था? सिद्धार्थ के पास गया था। ठीक है, अब हमारा आया लिखित प्रश्न। ठीक है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मतलब सही का निशान लगाना है, टिक मारना है। क प्रश्न है, लोग के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे लोग? सिद्धार्थ का निर्णय कर रहे थे क्या? नहीं, महाराज के निर्णय की। तो महाराज के यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको टिक का निशान लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे। ख प्रश्न है आपका, हंस को रिक्त स्थान में छोड़ दिया गया। कहाँ छोड़ा गया था हंस को? किले में छोड़ा गया था क्या? नहीं। राजदरबार में? हाँ, तो राजदरबार में छोड़ दिया गया। ग प्रश्न है, लहूलुहान था। कौन लहूलुहान था? हंस लहूलुहान था। हंस लहूलुहान था। ठीक है। घ प्रश्न है, सिद्धार्थ से चिपक गया। कौन चिपक गया था सिद्धार्थ से? हंस। ढ प्रश्न है, सिद्धार्थ बोले। सिद्धार्थ कैसे बोले? प्रेम पूर्वक। क्रोध पूर्वक बोले थे क्या? नहीं, प्रेम पूर्वक। तो प्रेम पूर्वक। ठीक है। दूसरा प्रश्न है लिखित में आपका, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो सही शब्द से रिक्त स्थान भरना है। क प्रश्न है, अपने एक सेवक से पानी और मरहम मंगाया। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? यहाँ पे क्या लिखना है आपको? मरहम। ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, मरहम मंगवाया। दूसरा प्रश्न है, सिद्धार्थ की शिकायत की। किसने शिकायत की थी सिद्धार्थ की? देवदत्त ने सिद्धार्थ की शिकायत करी थी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? देवदत्त लिखना है। यहाँ पे आपको देवदत्त लिखना है ना। फिर तीसरा प्रश्न है, ग वाला, राजकुमार सिद्धार्थ ने के बाहर बगिया में टहल रहे थे। राजमहल के बाहर। तो राजमहल के बाहर बगिया में टहल रहे थे। महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति प्रेम का पाठ पढ़ाया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। हंस लहूलुहान था। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट जो मैंने नंबर डाले हैं, तो क की जगह आपको मरहम लिखना है, ख में आपको देवदत्त लिखना है, और ग में आपको राजमहल लिखना है, घ में आपको अहिंसा लिखना है, और हंस ढ में आपको लहूलुहान लिखना है। इनको आपको आपकी कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखना है। और इसके आगे का जो प्रश्न उत्तर होगा हम इसके आगे वाली वीडियो में करेंगे। आज आपके लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।